दोस्तों ने साल 2023 के पहले महीने में ही अडानी ग्रुप के लिए एक अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट ने शेयर मार्केट में भूचाल ला दी है। सिर्फ एक रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवालों का तांता लग गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स एक दूसरे से फोन करके पूछ रहे हैं, भाई अडानी ग्रुप के शेयर निकाल लूं? कोई रिपोर्ट आई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साना परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, अडानी ग्रुप कुछ दिनों से चर्चा में है। चर्चा की वजह है अमेरिकी की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नेगेटिव रिपोर्ट। जी हां, इस रिपोर्ट के चलते दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शुमार गौतम अडानी को 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट में धोखाधड़ी शामिल हो रही है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 88 सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग के वो कौन से 88 सवाल हैं, इसको लेकर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ बताने से पहले मैं आपको हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग ने अब तक कई कंपनियों का पर्दाफाश किया है। ये एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। इसी फर्म ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 88 सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप में एमडी क्यों बनाया गया। उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप लगा है। हिंडनबर्ग ने पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो बोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। वैसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि अब तक इस मामले में हमारी मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही अब तक कोई ईडी की रेड पड़ी। वो मोदी सरकार जिनके कार्यकाल में पिछले साल जहां आए दिन हमें ईडी के रेड की खबरें देखने को मिलती थी, आज वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ नहीं कह रही, चुपचाप तमाशबीन बनकर तमाशा देख रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने गौतम अडानी की संपत्ति में सिर्फ एक दिन में 7 अरब डॉलर की गिरावट ला दी थी। अडानी की नेट वर्थ 113 अरब डॉलर रह गई है और वो दुनिया की अमीरों की लिस्ट में चौथे पायदान से खिसक कर 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद शेयर मार्केट में लिस्टेड अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यूज है। दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई आरोप लगाए हैं, जिनमें अडानी ग्रुप के शेयर चुराने के लिए परिवार का कोई विदेशी रूट से निवेश करना, ग्रुप के शेयर को चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल करना, पैसा गलत ढंग से बाहर भेजना, कारोबार बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे, विवादों से जुड़ाव रहा लेकिन फिर भी वो ग्रुप के मालिक बने रहे। यहां तक कि खातों में गड़बड़ी की वजह से 8 साल में 4 सीएफओ ने इस्तीफा तक दे दिया। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप के सीएफओ का कहना है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य अडानी एंटरप्राइजेस के आने वाले एफपीओ को नुकसान पहुंचाना था, कंपनी की छवि को खराब करना था। पर सोचने वाली बात यह है कि कोई भी फर्म ऐसा काम क्यों करेगी। ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग ने ऐसे आरोप सिर्फ अडानी ग्रुप पर लगाए हैं। इससे पहले भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 16 कंपनियों पर तमाम गड़बड़ी और झोल के खुलासे किए हैं। ऐसे फर्म भला कैसे किसी कंपनी पर ऐसे आरोप लगा सकती है। दोस्तों, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई महीनों से जेल में कैद हैं, वहीं अडानी ग्रुप टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जैसे कई गंभीर उन पर आरोप लगे हैं। लेकिन अफसोस हमारी मोदी सरकार इस मामले में चुप बैठी है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।